नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शहर में रहने वालों की भी खर्चे होते हैं। ये क्या छोटी बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुमने देवीज की पढ़ाई शहर में अपने घर पर रखकर करवाने से इनकार कर दिया। भला ये भी कोई बात हुई? तुम चाची हो उसकी और उसकी इतनी सी खर्ची नहीं उठा सकती, तो फिर तुम्हारी शहर में इतना कमाने का क्या फायदा? इतने पैसों पर क्या सांप बनकर बैठाओगी जो बच्चे की पढ़ाई की दुश्मन बन गई? अम्मा मीना को डांटते हुए बोली। अम्मा जी, मैंने कब उसकी पढ़ाई के लिए इनकार किया है? मैंने तो सिर्फ उसे हॉस्टल भेजने के लिए कहा है। मीना अपना पल्ला सही करते हुए बोली। वहीं पास खड़ी उसकी जेठानी आरती भी अपना हाथ नचाते हुए बोली। अरे, हम तो इन्हें अपना समझते थे, पर हमें क्या पता था कि ये तो हमें पराया समझते हैं। अरे मेरे बेटे की वहाँ जाकर इसके पास रहने से कौन सा इसकी आज़ादी में खलल पड़ जाता, जो उसे अपने पास रखकर पढ़ाने से इनकार कर दिया। ऊपर से ये तक कह रही है कि उसे हॉस्टल में रख दो। बताओ, घर वालों की वहाँ होने का क्या फ़ायदा? दिव्यस की बहू को पता चला तो वो बहुत नाराज हो रही थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि छोटी बहू ने किस मुँह से ये बात कह दी? क्या हम उसकी कुछ भी नहीं लगती? आरती की बात सुन अम्मा गुस्से में तमतमाती हुई मीना से बोली। देख छोटी बहू, तुम छोटी है, छोटी ही बनकर रहे। ज्यादा सिर उठाने की जरूरत नहीं है। तेरी हरकत से दोनों भाइयों के बीच रिश्ते में खटास आ जाएगी। और तेरा कौन सा खर्चा करवा रही है? हम तो हमारी बेटी से बोल रहे हैं। और वैसे भी बड़े बेटे बहू दिवेश की कॉलेज की फीस देने को तैयार तो हैं। तुम्हें तो बस उसके खाने पीने का खर्चा करना है। एक इंसान के खाने पीने के खर्चे में क्या अम्मा जी, सिर्फ खाने पीने की बात होती तो बात अलग थी। पिछली बार सुरेश को भी हमने रखा था, पर उसके बाद क्या हुआ? भाई साहब ने तो सिर्फ कॉलेज की फीस दी थी, पर कोचिंग का खर्चा, कॉलेज तक आने जाने का खर्चा, कभी किसी किताब की ज़रूरत पड़ रही है तो कभी किसी चीज़ की, कभी कॉलेज के सेमिनार में बाहर जाना है तो कभी कुछ और। सब खर्चे हमने उठाए थे। और उस पर भी आए दिन कोई ना कोई गांव से उससे मिलने चला आता था। और आता भी तो अकेला नहीं आता, साथ में 3-4 लोगों को लेकर ही आता। अब उनको सिर्फ खिला पिला कर तो भेजेंगे नहीं, शहर भी घुमाना पड़ता था। यहाँ तक कि जब वापस गांव आते थे तो कुछ ना कुछ बेदा देना भी जरूरी होता था। नहीं तो वो लोग यहाँ आकर आप लोगों से शिकायत लगा देते थे कि मेहमान नवाजी अच्छे से नहीं की। अब फट से फोन खड़का देती कि हमारी नाक कटा रही हो, कितना बजट बिगड़ गया था हमारा। ऊपर से ये भी ताने सुने थे कि हमने सुरेश से घर के काम करवाए हैं, उसी मुफ्त में अपने घर में नहीं रखा। तो बताइए अम्मा जी, अपना खुद का काम तो खुद ही करना पड़ेगा। मेरे बच्चे भी तो अपना काम खुद करते हैं, वो तो उससे छोटे हैं। मीना ने ये बात आरती की तरफ दिखकर कही तो आरती ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। यही देखकर मीना अम्मा जी से बोली। देखिए अम्मा जी, मैं साफ साफ कह रही हूँ, इतने खर्चे हम तो नहीं उठा पाएंगे। मेरे बच्चे भी अब कॉलेज में आ चुके हैं, हमारे भी अपने खर्चे हैं। आखिर नौकरी के अलावा दूसरा कोई कमाने का जरिया नहीं है हमारे पास। मीना की इतने लंबे चौड़े भाषण को सुनकर अम्मा चिढ़ते हुए बोली। अच्छा, तुम दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते हो, फिर भी हमेशा खर्चे का ही रोना रोती हो। शहर में मौज मस्ती करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन परिवार पर खर्चे करने के लिए पैसे नहीं है। माफ कीजिए अम्मा जी, दो लोग मिलकर कमाते हैं तो क्या हुआ? शहर में रहने वालों के खर्चे भी होते हैं। वहाँ सामान मुफ्त में नहीं आता। अगर एक की कमाई से घर की किस्त और बच्चों की फीस जाती है तो दूसरे की कमाई से घर खर्च चलता है। हमें तो हर चीज़ मूल खरीदनी पड़ती है, यहाँ तक कि पानी तक भी मुफ्त नहीं है। मीना ने कहा तो आरती चिढ़ते हुए बोली। अच्छा, आज घर खर्च की बात कर रही है तो हम भी बता दें कि हम भी कोई यहाँ मुफ्त में नहीं रहते, हम भी खर्चे करते हैं। ऊपर से तुम तो शहर जाकर बैठी हो, सारी रिश्तेदारी के अंदर लेन देन तो हमको ही करना पड़ता है। हाँ भाभी जी, लेन देन में सिर्फ लेना आपको करना पड़ता है, देने के मामले में तो बराबर हिस्सेदारी होती है। तो ये बात तो मत ही बोलिए, आपकी लेन देन हम अकेले करते हैं। कई प्रोग्राम में तो हम आते भी नहीं हैं, लेकिन हमारी तरफ से शगुन बगैर
बराबर जाता है, क्योंकि उसका आधा खर्चा आप हमसे बराबर मांगते हो। मीना आज बराबर जवाब दिए जा रही थी। यही देखकर आरती चिढ़ती हुई अंदर चली गई। वहीं अम्मा जी भी मुंह फुलाकर बैठ गईं, लेकिन मीना ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। पिछली बार भी यही हुआ था, जब देवेश का बड़ा भाई रमेश पढ़ने के लिए अपने चाचा चाची के पास शहर आया था। हालांकि वो वहाँ सिर्फ 1 साल ही रुका था। उसके बाद अचानक उसने बिजनेस करने की ठान ली, इसलिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और दूसरे शहर चला गया। भैया जी ने तो कॉलेज की फीस देकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री यह कहकर कर ली कि कोचिंग का खर्चा तो चाचा भी उठा सकते हैं। आखिर इतना हक तो उस पर भी बनता है। पर उसकी कोचिंग की फीस, आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, पॉकेट मनी, सब खर्चा मीना और रमन को ही उठाना पड़ता था। इसके अलावा कभी कभी कॉन्फ्रेंस हो रही है तो कभी कोई कॉलेज का टूर जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई खर्चे। इस कारण मीना के घर का पूरा बजट पूरी तरह से हिल गया। साथ ही उसकी नौकरी पर भी बनाई। ऊपर से हर महीने कोई ना कोई मिलने चला आता। कभी भैया मिलने आते तो कभी भाभी जी, पर अकेले कभी नहीं आती। कभी भाभी की बहनें उनसे मिलने साथ में आती तो कभी उनके मामा मामी, और फिर 3-4 दिन रुक कर ही जाते। उस दौरान मीना को अपने स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती, क्योंकि उनकी मेहमान नवाजी के लिए तो उसे ही घर पर रुकना पड़ता। अब उन्हें शहर ना घुमाए तो भाभी जी का मुंह बन जाता। मुंह पर कहने से भी गुरेज नहीं था। अरे तुम्हारे शहर में आए हैं तो थोड़ा घुमा कर भी ले आओ, जरा हम भी तो देखें तुम्हारी शहर की रौनक। इसलिए मीना के साथ साथ रमन को भी छुट्टी लेनी पड़ती थी। ऊपर से अगर विदा ढंग की नहीं दी तो उसकी बातें और बन जाती। फिर अम्मा फोन करके 2-3 दिन तक जान खाती रहती। तुम हमारी नाक कटा रही हो, शहर में जाकर क्या बैठे, तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। अरे इतना कमाती हो, थोड़ा बहुत किसी को दे दोगी तो कुछ कमी नहीं पड़ जाएगी तुम्हारे खजाने में। और तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे पास से ले जाया करो। अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, इतने से तो मैं ही तुमको दे दूंगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुरेश ने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो बदनामी भी उन्हीं लोगों की हुई। गांव में सब तरह भाभी जी ने ये बात फैला दी कि सुरेश ने इसलिए पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि चाची उससे घर का काम कराती थी, इसलिए वो पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाया। अब जिंदगी में कुछ तो करना ही हो था, इसलिए व्यापार कर रहा है। सुनकर मीना को बहुत बुरा लगा था। उसी समय उसने ठान लिया था कि अगर अब भाभी जी ने अपने छोटे बेटे देवेश के लिए कहा तो वो पलट कर जवाब दे देगी, और आज आखिर वही हुआ। उसने पलट कर इनकार कर दिया तो बस उसी बात को सबने पकड़ लिया। फिर थोड़ी देर बाद रमन और बड़े भैया घर पर आए। तभी अम्मा मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। जब रमन ने इसका कारण पूछा तो अम्मा गुस्से में ही बोली, तेरी पत्नी की हिम्मत कैसे हुई देवेश को वहां रखकर पढ़ाने से मना करने के लिए। आखिर तेरे ऊपर उसकी कैसे निर्णय ले लिया। अपनी पत्नी को थोड़ा दबा कर नहीं रख सकता। आज अपनी ससुरालियों के निर्णय के बीच में बोल रही है। तुम दोनों भाइयों के रिश्ते के बीच में खटास पैदा कर देगी। अम्मा की बात सुनकर रमन समझ गया कि आखिर क्या बात हुई होगी। तभी बड़े भैया भी बोले, रमन तुझे नहीं लगता कि तूने तेरी पत्नी को बहुत ज्यादा छूट दे रखी है। उसने बड़ी ही विनम्रता से भैया से कहा, भैया जी मेरी पत्नी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। जब घर के खर्चों में वो बराबर मेरे साथ खड़ी है, मेरे घर को बनाने में वो मेरे साथ खड़ी है, तो उसको दबा कर रखना ये तो बेवकूफ़ी है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। फिर अम्मा की तरफ मुँह करके बोले, अम्मा मैं और मीना घर कैसे चलाते हैं ये हमारा जी जानता है। हम कोई अमीर घराने के लोग तो हैं नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। क्या हमारी खर्चे नहीं होती। नौकर चाकर रखने की हमारी औकात नहीं है। हम और हमारे बच्चे मिलजुल कर घर का काम करते हैं। कल को हमने देवेश को भी परिवार का सदस्य मानकर मिलजुल कर काम करने को कह दिया तो ये बदनामी हो जाएगी कि हम उसके से काम करवा रहे हैं। और यदि कल को ये भी अपने बड़े भाई की तरह अगर निर्णय लेकर बैठ गया कि मुझे बिजनेस करना है, तो फिर गांव भर में
हमारी बदनामी होती फिरेगी कि हमने उसे पढ़ने से रोक दिया। अब दोबारा हम बदनामी सिर पर नहीं लेंगे। मीना कलर नहीं है, इसमें मैं भी उसके साथ हूँ। आपको दिवेश को पढ़ाना है तो हॉस्टल में डाल दो और अपनी जिम्मेदारी पर पढ़ाओ, कहते हुए रमन ने हाथ जोड़ दिए। रमन से इस तरह की उम्मीद किसी को नहीं थी। उसका कड़ा रुख देखकर अम्मा हैरान रह गईं। आखिर रमन के आगे तो किसी की न चली और सब चुप रह गए। आखिर दिवेश ने हॉस्टल में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी की। ये अलग बात है कि रमन बीच बीच में उसे हॉस्टल जाकर संभाल आता था या वीकेंड पर कभी कभी वो अपने चाचा चाची के घर आ जाता था। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।